फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन मंत्रा पर। आज मैं आपके सामने ज्योग्राफी की नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको आपका लाप्लास की निहारिका परिकल्पना बताऊंगी। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पृथ्वी से उत्पत्ति संबंधित कांट की अवधारणा बताई थी, तो आप पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी लाप्लास की निहारिका परिकल्पना और दूसरे पढ़ाऊंगी जीन्स और जेन्स की निहारिका परिकल्पना। तो आप हेडिंग डालिए लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। तो आज का जो टॉपिक होगा वो है लाप्लास की निहारिका, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। तो आज मैं आपको लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के बारे में बताऊंगी। तो जो लाप्लास की, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कितने हैं, उनको दो भागों में डिवाइड कर रखा है। सबसे फर्स्ट बताया था मैंने कि अद्वैतवादी सिद्धांत, और सेकंड बताया था मैंने आपको द्वैतवादी सिद्धांत। अद्वैतवादी में वे सिद्धांत है जिनके द्वारा क्या बताया गया था कि हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति केवल एक ही तारे से हुई है, और द्वैतवादी में क्या बताया था कि उनमें दो तारों से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो अद्वैतवादी में मैंने आपको कांट की परिकल्पना बता दी, और आज हम पढ़ेंगे लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। तो ये भी हमारी किस पे आधारित है? अद्वैतवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो अगर आपके पास एग्जाम में आएगा तो आप इस टाइप का लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखिए, जैसे लाप्लास की निहारिका परिकल्पना है तो सबसे पहले इसकी क्या भूमिका लिख सकते हैं हम लोग, भूमिका, इसकी भूमिका। तो क्या किया था लाप्लास ने? लाप्लास तो भूमिका में सबसे पहले लिख सकते हैं आप कि लाप्लास की निहारिका परिकल्पना किस पर आधारित है? अद्वैतवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो जो हमारी लाप्लास की परिकल्पना है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? अद्वैतवादी सिद्धांत पर आधारित है। सिद्धांत पर आधारित। तो जो हमारी लाप्लास की निहारिका परिकल्पना है वो अद्वैतवादी सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति केवल ही एक तारे से हुई है, लाप्लास ने यह कहा था। और दूसरा क्या है, ये भी लिख सकते हैं आपकी 1796 में लाप्लास की एक बुक थी जिसका नाम था एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। क्या थे इनकी बुक का नाम? एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। इनमें ही इन्होंने ये प्रकाशित कब की? 1796 में इसको प्रकाशित किया। उसी में ही उन्होंने अपनी जो परिकल्पना थी वो उसको भी प्रकाशित किया 1976 में। तो इसकी भूमिका क्या बन गई कि जो हमारे लाप्लास की निहारिका परिकल्पना है वो अद्वैतवादी सिद्धांत पर आधारित है। फर्स्ट तो ये हो गई हमारी, और सेकंड क्या हो गई कि इनकी जो बुक थी एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, इन पर 1976 में प्रकाशित हुई। तो इन्होंने अपना सिद्धांत भी इसी बुक के द्वारा क्या किया? प्रकाशित किया गया। तो फर्स्ट ये हो गया हमारा। सेकंड क्या थर्ड क्या लिख सकते हैं हम इसमें? थर्ड क्या किया था? इन्होंने बताया था कि जो कांट ने जब अपना परिकल्पना दी थी तो उसकी कुछ कमियां थी, तो इन्होंने कांट के कमियों को दूर किया था। कांट की परिकल्पना की कमियों को दूर किया था। कमियों को दूर किया था। तो ये पॉइंट आप इसकी भूमिका में लिख सकते हैं कि अद्वैतवादी सिद्धांत पर आधारित है। एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम बुक पर इन्होंने 1976 में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया या प्रकाशित किया, और कांट की परिकल्पनाओं की कमियों को दूर किया। ये इसकी भूमिका हो गई। अब सेकंड क्या लिख सकते हैं? सेकंड हेडिंग, सब हेडिंग क्या लिख सकते हैं हम इसकी? मान्यता लिख सकते हैं। मान्यता लिख सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या माना अपने सिद्धांत के लिए। तो इन्होंने क्या माना? इन्होंने बोला कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति या फिर जो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति है उसके लिए क्या था? निहारिका थी, वो पहले से ही क्या थी? मौजूद थी। वो अत्यधिक उष्ण थी और गतिशील, अपने अक्ष पर क्या कर रही थी? गति कर रही थी। तो जो इनकी मान्यता थी, इन्होंने फर्स्ट क्या माना था कि पहले से ही हमारे निहारिका उपलब्ध है, जो क्या है? अत्यधिक उष्ण और गति की अवस्था में है। तो क्या है? निहारिका पहले से ही मौजूद है।
कि क्या कहा कि निहारिका पहले से ही मौजूद है, जो क्या है हमारी अत्यधिक, जो हमारी अत्यधिक उष्ण, उष्ण मतलब अत्यधिक ताप, उसका तापमान क्या अत्यधिक उष्ण है और गति की अवस्था में है, गति की अवस्था में है हमारी निहारिका, गति की अवस्था में है। और जो ये गति करती है वो क्या करती है, अपने अक्ष के परितः घूर्णन करती है। किसके परितः करती है, अपने अक्ष के परितः घूर्णन करती है। तो उन्होंने क्या कहा, जो हमारी निहारिका है वो पहले से ही मौजूद थी, अत्यधिक उष्ण मतलब अत्यधिक ताप वाली थी। सेकंड क्या बोला कि इसकी गति की अवस्था में थी, जो क्या कर रही है, अपने अक्ष के परितः घूर्णन कर रही है। और इसमें थर्ड क्या माना इसका कि ये गैसीय निहारिका थी हमारी, की गैसीय रूप में ये मौजूद थी हमारी निहारिका। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा। फिर सेकंड क्या हो गया हमारा, इन्होंने कहा कि जो हमारी निहारिका का जो व्यास है वो हमारे सौरमंडल के, जो अभी हमारा सौरमंडल उसके व्यास के बराबर है। तो इन्होंने क्या कहा, जो निहारिका का व्यास किसके बराबर है, हमारे सौरमंडल के व्यास के बराबर है, सौरमंडल के व्यास के बराबर है। मतलब जैसे ये हमारी निहारिका हो गई यहाँ पर, तो इसका व्यास क्या हो गया हमारा, इसका व्यास ये हो गया पूरा, जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई, दूरी हो गई, वो क्या कहलाएगा, हमारा व्यास कहलाएगा। वैसे ही हमारे जैसे ये सौरमंडल हो गया हमारा, तो इसमें जितने ग्रह, इसके क्या हो गए, इसका पूरा व्यास ये होगा, तो जो ये डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के इक्वल है। तो इन्होंने यही कहा कि जो निहारिका का व्यास है वो सौरमंडल के व्यास के इक्वल है, तभी वहां से क्या हुआ, हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। तो ये था, तो सेकंड पॉइंट था कि निहारिका का व्यास हमारे सौरमंडल के व्यास के बराबर है। तो उन्होंने थर्ड क्या कहा कि समय के साथ साथ क्या हुआ, हमारी जो निहारिका थी, निहारिका जो तापमान था वो कम हुआ, जिससे क्या हुआ, हमारी निहारिका ठंडी हो गई। तो उसका तापमान क्या हुआ, कम होता गया, निहारिका क्या हो गई, ठंडी हो गई। तो ठंडी के कारण क्या हो गई, वो सिकुड़ गई और उसका आकार में क्या हो गई, कमी आ गई। तो इसके कारण क्या हो गई, हमारी निहारिका सिकुड़ गई। लाप्लास ने क्या मान्यता मानी कि जो निहारिका पहले से ही मौजूद थी, वो क्या थी, अत्यधिक उष्ण और गैसीय अवस्था में थी और अपने अक्ष के परितः क्या कर रही थी, घूर्णन कर रही थी। और लास्ट पॉइंट क्या बताया, जो उसका जो हमारी निहारिका का जो व्यास है वो सौरमंडल के व्यास के समान है। और क्या हुआ, धीरे धीरे निहारिका ठंडी हो गई, उसके तापमान में कमी आ गई, जिससे वो सिकुड़ गई और उसके आकार में छोटी हो गई वो। तो ये उसकी मान्यताएं थी। अब हम देखेंगे इसके सिद्धांत क्या थे। नेक्स्ट हेडिंग लिख सकते हैं हम, सिद्धांत। सिद्धांत, तो इनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या था कि ये क्या थी, निहारिका हमारे पहले से ही मौजूद थी, जो क्या थी, अत्यधिक उष्ण अत्यधिक ताप वाली और गैसीय निहारिका थी। और इसका व्यास हमारे सौरमंडल के व्यास के बराबर था। व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो ये क्या हो गई, हमारी निहारिका हो गई। तो जो इसका सिद्धांत है वो क्या थी कि हम पहले से ही एक निहारिका मौजूद थी, जिसका तापमान अत्यधिक था और गैसीय अवस्था में थी। और ये क्या कर रही थी, अपने अक्ष के परितः क्या कर रही थी, घूर्णन कर रही थी। तो जब वो अब मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कांट के सिद्धांत में कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर क्या करती है, गति करती है, घूर्णन गति करती है, तो उस पर दो प्रकार के बल लगते हैं। तो इस पर दो प्रकार के बल लगेंगे। कौन कौन से, एक बताया था मैंने, अभिकेंद्र बल जो बाहर से केंद्र की ओर लगता है, अंदर की ओर अभिकेंद्र बल, और जो अंदर से बाहर की ओर लगता है वो क्या होता है, हमारा अपकेंद्र बल। तो जो बाहर से अंदर से बाहर की ओर लगेगा वो क्या हुआ, हमारा अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, और जो बाहर से अंदर की ओर लगा वो हुआ हमारा अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल। तो ये दो प्रकार के बल कब लगते हैं, जब कोई वस्तु घूर्णन गति करती है। तो निहारिका भी क्या कर रही थी, घूर्णन गति कर रही थी अपने अक्ष के परितः। तो इस पर भी क्या हुआ, हमारे दो प्रकार के बल लगे। तो धीरे धीरे जब वो ठंडी होती गई, गति तेज होती गई, तो जो अपकेंद्र बल का मान था वो क्या हुआ, अभिकेंद्र बल से अधिक हो गया। क्या था, अपकेंद्र बल का मान किससे अधिक हो गया, हमारा अभिकेंद्र बल से अधिक हो गया। तब क्या हुआ, जब हमारा अभिकेंद्र बल का मान अधिक हो गया, तो तब जो हमारी निहारिका थी, इसका जो बीच वाले भाग से क्या हुआ, एक छल्ला निकल गया। एक छल्ला निकल गया, इस टाइप का एक छल्ला निकल गया।
तो इससे ही हमारे ग्रहों की निर्माण हो गई। एक छल्ला निकला, फिर धीरे धीरे करके ऐसे हमारे क्या निकले, 9 छल्ले बन गए हमारे। कि पहले क्या थे, 9 ग्रह थे। तो इस प्रकार जब अपकेंद्र बल का मान अभिकेंद्र बल से अधिक हो गया, तो हमारी निहारिका से जो बीच का भाग है यहाँ से क्या हुआ, एक छल्ला निकल गया, फिर 2 निकले, फिर 3 निकले, तो ऐसे कुल कितने निकले, 9 छल्ले निकल गए। और इससे ही हमारे क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हो गया। और जो बीच में जो अपशिष्ट भाग था उसने मिलकर क्या निर्माण कर दिया, सूर्य का निर्माण कर दिया। अपशिष्ट पदार्थ जो बच गया था उसने क्या कर दिया, सूर्य का निर्माण कर दिया। तो ये हमारा लाप्लास महोदय की परिकल्पना का सिद्धांत है, ये उन्होंने बताया था। तो उन्होंने क्या बताया, सर्वप्रथम की एक निहारिका थी जो क्या थी, अत्यधिक ताप वाली थी, गैसीय थी और अपने अक्ष के परितः घूर्णन कर रही थी। फिर उस पर 2 टाइप के बल लग रहे थे, एक था अभिकेंद्र बल और दूसरा था अपकेंद्र बल। जब क्या हो, निहारिका की क्या तापमान में कमी आ गई, तो क्या हो गई, गति में बढ़ती गई। तो अपकेंद्र बल अभिकेंद्र बल से अधिक हो गया, जिसके कारण निहारिका के बीच से छल्ले टूट गए और उससे ही 9 छल्लों में टूट गई हमारी निहारिका, और उससे ही हमारे ग्रहों का निर्माण हो गया। और बीच में जो बचा अपशिष्ट पदार्थ था वो क्या कहलाए, उससे हमारे सूर्य का निर्माण हो गया। तो ये इसकी हमारे सिद्धांत थी जो आप एग्जाम में लिखकर आ सकते हैं। अभी मैंने आपको भूमिका, मान्यता और सिद्धांत बताया। अब इसकी आलोचना बताएंगे कि इनके सिद्धांत में हमारी क्या क्या कमियां थी, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, आलोचना। ये इसकी नेक्स्ट सब हेडिंग हो गई। इसकी आलोचना मतलब इस सिद्धांत में क्या क्या कमी आई थी। जैसे कांट के सिद्धांत में कमी आई थी तो लाप्लास ने दूर की थी, तो इसी प्रकार इनके सिद्धांत में भी कुछ कमियां थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो इसको हेडिंग के रूप में हम लिख सकते हैं, पार्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या था हमारा, तो जो इसकी पहली आलोचना उसको हम किसके आधार पर समझ सकते हैं, कोणीय आवेग के आधार पर। तो कोणीय आवेग के आधार पर, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो निहारिका थी हमने अक्ष के परितः घूर्णन कर रही थी, उसकी गति क्या धीरे धीरे तेज हो गई, जिससे उसके बीच का एक पार्ट निकल गया, उससे छल्ले बन गए, उससे हमारे ग्रहों का निर्माण हो गया। तो इन्होंने बताया कि कोई वस्तु क्या करती है, अगर कोई वस्तु घूमेगी इतना तेज नहीं घूम सकती कि उसके बीच से कोई छल्ला बाहर टूटकर निर्माण हो जाए। तो इन्होंने क्या कहा कि कोई वस्तु इतनी तेज नहीं घूम सकती, इतनी तेज उसकी घूर्णन गति नहीं हो सकती कि उससे ही बीच का एक भाग टूट के बिखर जाए। तो ऐसा नहीं, ऐसा संभव है, असंभव है। तो यही कोणीय आवेग के आधार पर इसमें हम लिख सकते हैं। सेकंड क्या बोला उन्होंने, छल्लों के आधार पर, कि छल्लों के आधार पर। अब इन्होंने क्या कहा था कि हमारी निहारिका से 9 छल्ले के रूप में टूट गए, जिससे हमारे ग्रह का निर्माण हो गया। तो जब इन्होंने क्या कहा कि 9 छल्ले बन गए, तो इन्होंने कहा कि सिर्फ 9 ही छल्ले क्यों बने, इससे अधिक ऐसे कम क्यों नहीं बने। तो ये भी स्पष्ट नहीं कर पाए थे। तो ये भी इनकी आलोचना हो गई, कमियां हो गई। थर्ड थी हमारी निहारिका की भौतिक अवस्था। निहारिका की भौतिक अवस्था, निहारिका की भौतिक अवस्था। तो निहारिका की भौतिक पहले से ही गर्म थी, तो ये भी उसका साक्ष्य नहीं दे पाए थे कि जब कोई वस्तु अगर गर्म रहेगी तो द्रव के फॉर्म में रहेगी, ठोस के फॉर्म में रहेगी तो घूर्णन, तो गैसीय फॉर्म में तो क्या करेगी, गति नहीं कर पाएगी, इतनी अधिक गति नहीं कर पाएगी। तो ये भी स्पष्ट करने में असमर्थ रहे थे। फोर्थ क्या थी, ग्रहों के गति की घूर्णन दिशा के आधार पर। ग्रहों के गति की घूर्णन दिशा के आधार पर। तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा, ग्रहों की गति की घूर्णन दिशा के आधार पर। मतलब अब उन्होंने क्या कहा कि जब 9 छल्ले टूट गए, तो जिस प्रकार हमारी निहारिका घूम रही थी उसी दिशा में हमारे ग्रह भी घूमने लगे। लेकिन 2 ग्रह ऐसे थे जिसके जो उपग्रह थे वो उनके विपरीत दिशा में घूमने लग गए, वो थे हमारे शनि और बृहस्पति। तो शनि और बृहस्पति 2 ऐसे ग्रह जिनके उपग्रह इनकी विपरीत दिशा में घूमते, तो ये भी स्पष्ट नहीं कर पाए थे, तो ये इसकी आलोचना हो गई। तो ये था हमारा लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। तो सबसे जिनको मैंने आपको सब हेडिंग के रूप में बताया, आप एग्जाम में अपने जैसे सब हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको भूमिका बताई कि
अद्वैतवादी सिद्धांत पर आधारित है हमारी लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। फिर मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट बताया कि इनकी बुक क्या थी, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम 1796 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें इन्होंने अपने सिद्धांत के बारे में कहा था। थर्ड क्या नेक्स्ट क्या बताई थी मैंने, मान्यता बताई थी कि इन्होंने क्या क्या माना था। तो इन्होंने माना था कि पहले से ही एक निहारिका थी जो अत्यधिक उष्ण थी, गैसीय थी और अपने अक्ष के परिधि घूम रही थी, तो इसकी मान्यता हो गई। फिर मैंने आपको सिद्धांत बताया और फिर इसकी आलोचना बताया कि उनके जो परिकल्पना थी सिद्धांत की उसमें क्या क्या कमियां थी। तो आप इस प्रकार अपने एग्जाम में लिख सकते हैं सब हेडिंग वाइज। तो अब मैं आपको द्वैतवादी सिद्धांत की परिकल्पनाएं बताऊंगी कि अलग अलग हमारे फिलोसोफर, दार्शनिक, वैज्ञानिक है, इन्होंने अपने सिद्धांत दी थी। तो द्वैतवादी सिद्धांत में क्या बताया था मैंने आपको कि द्वैतवादी सिद्धांत में जो हमारे दार्शनिक है उन्होंने कहा था कि हमारी पृथ्वी का निर्माण 2 तारों से हुआ है। एक तो हमारा सूर्य था, फिर दूसरा क्या था, एक विशाल तारा था। तो उन्होंने बताया था कि इसमें द्वैतवादी परिकल्पना पे बताया था। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले जेम्स और जीन की ज्वारीय परिकल्पना बताऊंगी। तो आप नेक्स्ट डाल सकते हैं आप जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना किसकी परिकल्पना, जेम्स और जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, जो कि सिद्धांत पर आधारित है, जो अद्वैतवादी सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति 2 तारों से हुई है, ये अद्वैतवादी सिद्धांत का आधार पर हमारी जेम्स और जीन्स की परिकल्पना आपको समझाऊंगी। तो इसमें भी सब हेडिंग टाइप में मैं आपको बताऊंगी, पहले भूमिका बताऊंगी, फिर उसके बाद मान्यता, सिद्धांत, आलोचना, ये निष्कर्ष वगैरह सब हेडिंग के रूप में ही आपको मैं बताऊंगी, ताकि आपको एग्जाम में लिखने के लिए इजी हो जाए कि जो हमारी जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना है वो हमारे द्वैतवादी सिद्धांत पर आधारित है। इससे पहले मैंने आपको कांट और लाप्लास की सिद्धांत बताए जो हमारे अद्वैतवादी थे, यानी एक तारा, और जो हमारे अब मैं आपको बता रही हूँ जेम्स और जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना 2, जो हमारी द्वैतवादी परिकल्पना पर आधारित है, यानी कि 2 तारा। उनकी भूमिका में हम सबसे फर्स्ट क्या लिख सकते हैं, जो उनकी परिकल्पना है वो द्वैतवादी परिकल्पना पर आधारित है हमारी इनकी भूमिका। तो कौन सी है, द्वैतवादी परिकल्पना या सिद्धांत परिकल्पना पर आधारित है, यानी कि 2 तारे से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है, द्वैतवादी परिकल्पना पर आधारित है। इन्होंने अपनी ज्वारीय परिकल्पना कब दी थी, 1919 में इन्होंने अपनी परिकल्पना दी थी, कब दी थी, 1919 में। और 1926 में क्या किया, जेफरी महोदय थे, इन्होंने इस परिकल्पना का संशोधन किया। किसने, जेफरी महोदय थे, इन्होंने क्या किया, संशोधन किया इनकी परिकल्पना पर। इसको मैं अभी आगे पढ़ाऊंगी कि क्या संशोधन किया। तो इन्होंने इनकी परिकल्पना पर संशोधन किया, जेफरी महोदय ने। कब किया था, 1926 में इनकी परिकल्पना पर संशोधन किया था। इसके जो मान्यता, क्या क्या माना था इन्होंने, मान्यता क्या क्या माना था। तो जो इनकी मान्यता थी, इन्होंने सबसे पहले क्या माना कि पृथ्वी का निर्माण 2 तारों से हुआ है। दो तारे माने थे, इनमें से एक का क्या था, एक हमारा था सूर्य, एक था हमारा सूर्य और दूसरा था हमारा सूर्य से भी बड़ा एक विशाल तारा था, अन्य विशाल तारा था हमारा, विशाल तारा सूर्य से क्या था, सूर्य से अधिक आकृति वाला था। तो उन्होंने 2 तारे माने थे, एक को उन्होंने क्या किया, एक तो हमारा सूर्य है जो सूर्य हो गया और दूसरा क्या था, विशाल तारा, तो इन्होंने माना था। सेकंड क्या माना है कि इनके बीच में क्या हुआ, ज्वारीय बल आरोपित हुआ, इन दोनों तारों के बीच क्या हुआ, ज्वारीय बल की भी इन्होंने यहाँ पर पुष्टि दी है कि ज्वारीय बल भी हमारे पृथ्वी के निर्माण में काम किया। तो ज्वारीय बल और आकर्षण बल को भी बताया गया यहाँ पर, आकर्षण बल। तो ये इस सिद्धांत की मान्यता होगी कि 2 तारे, एक था सूर्य, दूसरा था विशाल तारा और सेकंड था ज्वारीय बल और तीसरा आकर्षण बल की भी यहाँ पर पुष्टि की गई है। तो ये इसकी मान्यता हो गई। अब हम पढ़ेंगे जो इन्होंने सिद्धांत क्या दिया था कि किस प्रकार हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो आप लोग, सिद्धांत। अब इन्होंने क्या कहा था, 2 तारे थे, तो एक तारा क्या था हमारा, एक तारा था हमारा सूर्य, ये है हमारा
ये है हमारा सूर्य है, यहाँ पर 2 तारे माने थे ना, तो ये हमारा सन हो गया, सूर्य हो गया। सेकंड क्या बोला था, एक विशाल, अन्य विशाल तारा था, इससे बड़ा क्या था, एक ये विशाल तारा था, विशाल तारा था। इसने क्या किया, विशाल तारे ने क्या किया, जब वो अपनी तो 2 तारे थे, क्या कर रहे थे, ये अपनी विशाल तारा सूर्य अपनी अक्ष पर घूर्णन कर रहे थे। जब ये घूर्णन कर रहा था, धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे सूर्य के समीप आया। वो क्या कर रहा, गति कर रहा था। तो जैसे ही वो सूर्य के समीप आया, उसने क्या किया, सूर्य के यहाँ से एक शिगारनुमा पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर दिया। क्या किया कि एक हमारा सूर्य है और दूसरा क्या हमारा विशाल तारा। तो जब विशाल तारा घूर्णन कर रहा था, गति कर रहा था, तो जैसे ही वो सूर्य के समीप आया, तो उसने सूर्य से यहाँ पर आकर्षण बल के और ज्वारीय बल के कारण क्या किया, सूर्य से शिगारनुमा आकृति का एक पदार्थ अपनी ओर आकर्षित कर दिया। क्योंकि विशाल है, सूर्य से बड़ा है, तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल वो सूर्य के बल के अकॉर्डिंग अधिक होगा। तो इसने यहाँ से सूर्य से क्या किया, शिगारनुमा आकृति का एक फिलामेंट बोल सकते हैं, एक फिलामेंट या पदार्थ अपनी ओर आकर्षित कर दिया। तो क्या था, शिगारनुमा आकृति का फिलामेंट था, फिलामेंट या पदार्थ अपनी ओर क्या कर दिया, आकर्षित हो गया। फिर क्या हुआ, धीरे जब इसने आकर्षित कर दिया, ये क्या हुआ, ये तो अपनी गति में चले गया, और जो शिगारनुमा था, इसने इस पे क्या लगा, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल लगा, ग्रेविटेशन फोर्स लगा। इसने क्या किया, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे ये 9 खंडों में टूट गए, और जिससे हमारे ग्रह की उत्पत्ति हो गई। तो ये था हमारा जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। तो इन्होंने क्या कहा कि एक सूर्य था और दूसरा था विशाल तारा, जिसका गुरुत्वाकर्षण बल और आकृति सूर्य से अधिक था। तो जब आकृति अधिक होगी तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक होगा। तो जैसे ही वो सूर्य के सामने से गुजरा, तो उसने क्या किया, सूर्य से एक शिगारनुमा आकृति का फिलामेंट अपनी ओर आकर्षित कर दिया, और आगे चले गया। और जो हमारा शिगारनुमा आकृति थी, उसने क्या किया, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा, और धीरे धीरे क्या वो 9 खंडों में टूट गया, जिससे हमारे ग्रहों की उत्पत्ति हो गई। तो ये हमारा इसका ज्वारीय सिद्धांत था। अब नेक्स्ट हेडिंग लिख सकते हैं विवेचना की, क्या पुष्टि है इसकी, विवेचना को कैसे सिद्ध किया जा सकता है, विवेचना। तो इन्होंने क्या कहा था कि शिगारनुमा फिलामेंट है, तो शिगारनुमा की आकृति उन्होंने कैसे बताई, इस प्रकार की शिगारनुमा की आकृति बताई कि जो बीच में मोटा था और साइड में पतला था। ये क्या है, हमारा शिगारनुमा फिलामेंट है, जो पृथ्वी से आकर्षित हुआ था, पृथ्वी से खींचा गया था फिलामेंट। तो उन्होंने जो क्या है, बीच से मोटा, साइड से पतला है। अब देखो, ये हो गया हमारा शिगार। अब जो हमारा सौर मंडल है वो क्या, यहाँ पर हमारा क्या है, सूर्य है, फिर यहाँ पर क्या है, ग्रह है। तो इससे भी हमें पता चलता है ना कि जो पहले के जैसे किनारे किनारे के हमारे ग्रह छोटे हो गए, अब बीच के ग्रह क्या है, हमारे बड़े हैं। तो शिगार के शेप का ही है, इस प्रकार भी है, ये भी हमारे शिगार के शेप है में है। तो इससे भी हमारे इसकी विवेचना पुष्टि होती है कि ये क्या है, ये सिद्धांत हमारा थोड़ा सही माना जाता है। तो ये इसकी विवेचना हो गई। और इन्होंने क्या कहा था, सेकंड हम विवेचना में ये लिख सकते हैं, इन्होंने क्या कहा था कि पृथ्वी पहले ठंडी थी, और वैज्ञानिक भी यही मानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी पहले एक शीतल ग्रह थी। तो ये इसकी विवेचना हो गई। अब हम इसकी आलोचना को, कमियों को देखेंगे कि इनके सिद्धांत में क्या क्या कमियां आई। पहले जो आपत्ति बताई वो लेविन महोदय ने बताई, लेविन महोदय ने बताई, महोदय। इन्होंने क्या बताया कि जो तारों के बीच जो दूरी होती है वो अधिक होती है, जिससे वो उनके बीच में ज्वारीय बल काम नहीं कर सकता है। जेम्स ने क्या बताया कि एक हमारा सूर्य था, इससे बड़ा एक विशाल तारा था, इसने अपनी ओर एक शिगारनुमा आकृति का आकर्षित कर दिया। बट लेविन महोदय ने क्या कहा कि जो तारे हैं इनके बीच में दूरी क्या होती है, अत्यधिक दूरी होती है, जिससे वो क्या कर सकते, दूसरे को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनका सिद्धांत हम यहाँ पर फेल हो जाता है। तो लेविन महोदय ने क्या कहा, यहाँ पर तारों के बीच की दूरी को स्पष्ट किया, तारों के बीच की दूरी के आधार पर कमियां बताई कि तारों के बीच में दूरी अत्यधिक है, जिससे आकर्षण का बल उन पर नहीं लग सकता। तो ये हो गया हमारे, इसकी आपत्ति हो गई। सेकंड बताया हमारा पेरेस्की महोदय ने, पेरेस्की, इन्होंने भी बताया कि जो ग्रहों के बीच की जो दूरी होती है वो भी क्या होती है, अत्यधिक होती है, अत्यधिक होती है, तो आकर्षण का बल काम नहीं करता है। तो ये उसकी कमियां हो गई। हमारा जेम्स और जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इसकी भूमिका बताई कि अद्वैतवादी सिद्धांत पर ही आधारित है। वो 1919 में प्रतिपादित किया था, और 1926 में
जेफरी ने इस पर संशोधन किया था। फिर सेकंड मैंने इनकी मान्यता बताई कि जो इसकी मान्यता को क्या क्या माना है इन्होंने। तो इन्होंने क्या माना कि 2 तारे थे, एक सूर्य था, एक विशाल तारा था, ये इसकी मान्यता हो गई। फिर मैंने आपको सिद्धांत बताया कि एक सूर्य था, सूर्य के पास में क्या था, एक विशाल तारा था। तो जैसे ही वो सूर्य के पास से गुजरा, वहां उसने क्या किया, सूर्य से एक सिगारनुमा फिलामेंट को अपनी ओर आकर्षित कर दिया, अलग कर दिया। फिर वो आगे चले गया और जो फिलामेंट था शिगानो, उसने क्या किया, सूर्य के चारों ओर गति करना उत्पन्न कर दिया, जिससे क्या हुआ, वो 9 खंडों में टूट गया और उससे ही हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। सौरमंडल की उत्पत्ति हुई, हमारे ग्रह पृथ्वी की उसी पर का निर्माण हो गया। सूर्य तो सूर्य के लाया हमारा, ये था हमारा उसकी सिद्धांत। फिर मैंने आप इसकी आपत्ति कमियां क्या थी, लेविन ने बताया कि इसके 4 तारों के बीच में क्या थी, दूरी बहुत अधिक होती, जिसके कारण में आकर्षण बल या ज्वारीय बल काम नहीं करता है। फिर पेरेस्की ने भी यही बताया कि ग्रहों के बीच की जो दूरी होती है अत्यधिक होती है। तो आज मैंने आपको लाप्लास की और जेम्स और जीन्स की परिकल्पना बताई। तो इस प्रकार आप अपने सबहेडिंग के रूप में आप अपने एग्जाम में लिख के आ सकते हैं।